नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे, जहां विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से डूंगरगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां चंद्रगिरी तीर्थ धाम में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब आचार्य जी ने समाधि ली थी तब बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते वक्त मैंने पीएम मोदी की भावनाओं को पढ़ लिया था। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि आचार्य जी और पीएम मोदी के बीच एक आध्यात्मिक रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। सारी चीजों को जो संबल दिया है उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही है। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ। तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले, और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है, और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उनके प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे डोंगरगढ़ जाएंगे। वहां चंद्रगिरी पवित्र धाम है, जहां राष्ट्रीय संत विद्यासागर जी महाराज समाधि लिए। वहां पर पूरा एक परिसर बनेगा, जहां उनकी जीवनी परिचय बचपन से लेकर समाधि तक का रहेगा, और उसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके उपदेशों को, जो उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया है, उस पर सबसे अवगत होंगे और इसका लाभ पूरे राष्ट्र को होगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर सीएम साय ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी ने वहां की जनता के साथ धोखा किया है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़
शुभागमन हो रहा है वो डोंगरगढ़ जाएंगे। वहां चंद्रगिरी का जो पवित्र धाम है, जहां विद्यासागर जी महाराज राष्ट्रीय संत समाधि लिए, वहां पर पूरा उनका एक परिसर बनेगा। उनकी जीवनी का बचपन से लेकर अंत तक का वहां पर रहेगा और उसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके उपदेशों का, उन्होंने जो समाज को रास्ता दिया है, वो सबसे अवगत होंगे और इसका लाभ समूचे राष्ट्र को होगा। सर, दिल्ली में कल वोटिंग खत्म हुई है। जितने एग्जिट पोल है वो भाजपा की विजय दिखा रहे हैं, इसको किस तरह देखिए? बिल्कुल देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आपकी सरकार ने वहां की जनता के साथ धोखा किया। सर, ये नक्सल को भी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को रायगढ़ नगर निगम में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए महापौर प्रत्याशी चायवल्ली जीवर्धन चौहान सहित अन्य वार्ड प्रत्याशियों के लिए रोड शो करके जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज से प्रदेश में हमारा नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार कार्यक्रम आरंभ हुआ है और कोरबा से इसकी शुरुआत हुई है। वहां सभा हुई और उसके बाद यहां दूसरा कार्यक्रम था। रायगढ़ हमारा पुराना क्षेत्र है। यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे 20 सालों तक सांसद बनाया। जब भी मैं यहाँ आता हूँ भावुक हो जाता हूँ। सीएम विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आप लोगों ने बीजेपी को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। विकास की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, विकास के सारे काम किए जाएंगे। डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। दे रहे हैं, जो प्रेम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोग 20 साल तक आशीर्वाद देकर सांसद बनाए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे रायगढ़ नगर निगम से श्री जीवर्धन चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाया है। आने वाला 11 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले, कमल छाप में वोट देकर इनको जिताएं। और वार्ड नंबर 19 से हमारे सुरेश गोयल जी वार्ड के प्रत्याशी हैं, इनको भी कमल छाप में 11 तारीख को वोट देकर जिताएं। आप सभी लोग दोनों को बहुत समय से जानते हैं, बहुत लंबा इनका जनसेवा का समय रहा है। जीवर्धन चौहान का भी, सुरेश गोयल जी का भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी विकास का जिम्मेदारी आप सब लोग छत्तीसगढ़ सरकार पर छोड़ दीजिए। आपके 20 साल से जिसको सांसद बना के रखे आप लोग, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। सारा विकास का काम होगा। डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, शहर सरकार बनानी है, ताकि विकास की गति आवाज गति से दिल्ली से चल के रायगढ़ तक पहुंचे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कुनकुरी में कांग्रेस की चुनावी जनसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए जशपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय जी का निर्वाचन क्षेत्र है, 14 महीने से प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन यहाँ विकास कार्य पूरी तरह ठप है। गरीबों को 4 महीनों से चना भी नहीं दिया जा रहा है। किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। सीएम के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि खुद को भगवान बताने का मोदी जी जैसा अहंकार विष्णुदेव जी को भी हो गया है। विष्णुदेव को राम बना दिए, अरुण साव भरत हो गए, हनुमान विजय शर्मा हो गए, रमन सिंह को शत्रुघ्न बना दिए, लेकिन कुनकुरी की जनता को उनका ये नशा उतारना है। लोकसभा चुनाव चल रहा, मौका विहार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं शायद अपनी मां के कोख से पैदा की हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष। तब उस समय नारा लगा था अब की बार 400 पार। तब वो अवतारी पुरुष थे, वो कहते थे मैं नॉन बायोलॉजिकल, हम तो सब अपने मां के कोख से पैदा हुए, जितने भी हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं अवतारी पुरुष को डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले से। लेकिन धन है हिंदुस्तान की जनता, वो घमंड उसका तोड़ा और 400 से 240 में पटका। 6 महीने बाद ही मोदी जी की नशा उतरा और उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती है। आप समझ आएंगे वो मां के कोख से पैदा हुआ, नशा उतर गया। लेकिन वहां वाले की नशा उतरा, लेकिन यहां वाले को नशा चढ़ गया। ये विष्णुदेव का राम बना दिए, भरत अरुण साव हो गए,
हनुमान विजय शर्मा हो गए, रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष शत्रुघ्न बना दिए लोग अलग। अब ये नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। ये नॉन बायोलॉजिकल है। अभी नगर निगम के चुनाव में नशा उतार दीजिएगा, इनको समझ आएगा ये भी अपनी मां के कोख से पैदा हुआ है। तूफान पर है और बहुत उत्साह है लोगों में, चाहे वार्ड या फिर प्रत्याशी चुनने में हो, चाहे नगर पंचायत नगरपालिका या महापौर चुनने में हो, सब लोग बहुत उत्साहित हैं। और इस समय क्योंकि 13-14 महीना सरकार ने कोई काम नहीं किया है, लोगों में आक्रोश है और विधानसभा में जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा उन्होंने नहीं किया। गैस सिलेंडर दिया है, नहीं 2 लाख रुपए माफ करने, कर्जा माफ करने की बात कही थी, वो हुआ है। आखिर में आम जनता है वो सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अलग होगा, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से पहले बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को आयचर गाड़ी में शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश देवास जिले से अंग्रेजी शराब को खपाने की फिराक में बेमेतरा लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बेला थाना और साइबर टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें 445 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब गोवा निकला। पकड़े गए शराब की कीमत 30,37,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी में एक आरोपी अनिल वर्मा बेमेतरा का रहने वाला है। इसमें हमारे बेमेतरा पुलिस थाना बेला को सूचना मिला था, जिसपे उसने कार्रवाई की है और एक आयसर गाड़ी में शराब पकड़ी गई है, जिसपे कार्रवाई की जा रही है। तो कितने पेटी? इसमें जैसे बताया उसके हिसाब से लगभग 445 पेटी होने की जो है संभावनाएं है, जैसे ड्राइवर के हिसाब से। बाकी जो है जो प्रोसेस की कार्रवाई जो है इसमें है, ट्रक चालक के साथ अन्य लोग हैं जो है, जिनको ट्रक चालक के साथ एक और है ना, और साथ में जो है 2-3 और नाम आए हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई जो है की जा रही है। सर, ये पता चलेगा कि अभी इनके जांच में के बेमेतरा में से कोई होंगे गिरोह? जैसी जानकारी मिली उसके हिसाब से ये बाहर से ही शराब आ रही थी, ड्राइवर के बताने के हिसाब से देवास से जो है, पर उनकी बातों की अब तस्दीकी जांच जो है हमने इसको इन्वेस्टिगेशन में लेते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए इसको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है और आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें सारी चीज बातों की तस्दीकी की जाएगी कि कहाँ से शराब जो है आ रहा था और कौन ला रहा था। मैं ये बताना चाहूँगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो है ये प्रयास होंगे कि जहाँ से उठा है और जैसे यहाँ पर जो भी तस्करी करने की कोशिश कर रहा था, लाया था, मंगाया था, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर की तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित वीवीआईपी रोड पर आधी रात को तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कार में एक युवक और रशियन लड़की सवार थे। हादसे के बाद युवती ने हंगामा मचाया, पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी भी की। हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस युवक और युवती को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना पर सिटी एएसपी लखन पटले ने बताया कि युवक युवती को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप लेडीज नहीं मिलता ना भाई, समझा करो। गाड़ी में बैठ, पीछे बैठो। जाना तो पड़ेगा बेटा तेरे को। चाचा चाचा चल चल भाई, ओ भाई साइड हो, चल भाई चल भाई। उसको बैठाओ भैया, पहले उसको बैठाओ। आप खड़े रहिए, चल गाड़ी निकाल दो, गाड़ी निकाल दो। वो फोन कीजिए, आप चलिए थाने से। नहीं मिल रहा है आपका फोन मिसिंग हो चुका है। इसको बनाओ वीडियो। वीडियो बना दो, वीडियो बनाओ इसका, बनाओ इसका। हम बताएंगे ना, कंट्रोल कीजिए ना भैया। नहीं हम बताएंगे। मेरी बात नहीं मान रही है वो। गाड़ी चलाने सिखाने के लिए आते हैं क्या रोड? हाँ, बस गाड़ी कौन चला रहा? यही चला रही है भैया, यही चला रही है। सरकारी अधिकारी का। चलो चलो गाड़ी में बैठिए, चलो चलो गाड़ी में, चलो 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 गाड़ी में बैठिए, चलिए। यस योर फोन है, योर फोन इज योर। चलो चलो गाड़ी में बैठिए, चलिए। किनारे हो जाइए, चले किनारे। I don't know yet. I'm talking in behalf. Your phone is missing right now. I don't know. Where is your phone? Your phone is missing right now. I don't know. They are cooperating with you. Okay, no problem. I'm not scared. Okay. No, nobody is scared. Your My phone. phone first. Okay. Your phone is missing right now. This is full life.
हमारी है हमारी है। क्या हो गया? बैठ ही नहीं रही है वो, गाड़ी यही चला रही थी। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट मैडम, प्लीज कोऑपरेट। बताऊंगा मैं, रुक जा, तेरे को बताता हूँ। गाड़ी में मेरे साथ चलिए आप। चलिए मैडम जी, मैं बताऊंगा तेरे को क्यों। मैडम जी सुनिए, आपका फोन होगा। फोन इज मिसिंग, प्लीज योर फोन इज मिसिंग, प्लीज प्लीज कोऑपरेट पुलिस। रात में महिला नहीं रहती, आ रही है, ठीक है, साथ आए हैं उनको बोलो, उनको टाइट करो, तभी रोड को हम लोग जाम कर लोगे है ना। रोड ये कौन है? आप कौन है? यही चला इसी के साथ। चलिए तुम्हें पकड़ के में तो वही थे। अब जब साथ में तो भागे जाएंगे। भीड़ किसका है? इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।